माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 3 हिंदी के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न पत्र में सबसे पहले पठन होगा। यहाँ पर एक गद्यांश दिया होगा, उसे आपको पढ़ना होगा और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश है, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर है। जब कंगारू तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब ये धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए इसे चतुष्पाद भी कहते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस और कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा, बंदर। पहला प्रश्न है, 2 पैरों पर कूदकर कौन चलता है? गद्यांश में यहाँ पर देखिए, जब कंगारू तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है। गद्यांश के अनुसार उत्तर है कंगारू। दूसरा प्रश्न है, ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये लिया गया है कितने पैर से। तीसरा प्रश्न है, 4 पैरों वाले जानवर के नाम लिखो। यहाँ पर लिखे हुए हैं गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा और बंदर। आपको गद्यांश से ही उत्तर लिखने हैं, इसलिए लिखेंगे आप कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा, बंदर आदि। चौथा प्रश्न है, पैर का बहुवचन लिखो। इसका उत्तर हो जाएगा पैरों। ये आपके गद्यांश में लिखा हुआ है। और पांचवा है, लिंग बदलो घोड़ी का। इसका पुल्लिंग हो जाएगा घोड़ा, ये स्त्रीलिंग है। ये भी आपके गद्यांश में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है पैरों और ये लिखा हुआ है घोड़ा। आपको गद्यांश से ही उत्तर लेने हैं। अगला सेक्शन आपके प्रश्न पत्र में होगा गद्य और पद्य। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, सूरज की किरणें हमें क्या सिखाती हैं? यहाँ पर उत्तर मैंने पहले से लिख रखा है, ये सीखो कविता से लिया गया है। सूरज की किरणें हमें जगना और जगाना सिखाती हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सूरज की किरणें हमें समय पर जगना और जगाना सिखाती हैं। दूसरा प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं चींटी और घर पर। तीसरा प्रश्न है, चींटी हमें क्या सिखाती है? उत्तर है मेहनत करना, कभी हार ना मानना। ये दोनों प्रश्न चींटी कविता से लिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते? उत्तर में आप लिख सकते हैं केंचुए के अतिरिक्त सांप के पैर नहीं होते। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहला है घर को और दूसरा है पर्वत पर। ये चींटी कविता से पंक्तियां ली गई हैं। पहला है घर को, यहाँ पर हो जाएगा खूब सजाती चींटी, और दूसरा है पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। अगला सेक्शन होगा व्याकरण का। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? उसके 2 उदाहरण भी लिखिए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लिखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और 2 उदाहरण पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर नाम में आप मोहन लिख दीजिए और स्थान में दिल्ली लिख दीजिए। यहाँ पर आप कोई भी नाम, कोई भी स्थान या किसी वस्तु का नाम लिख सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, किताब आदि। दूसरा प्रश्न है, लिंग बदलो। शब्द है अध्यापिका, ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हो जाएगा अध्यापक। तीसरा प्रश्न है, तुकांत शब्द लिखो। शब्द है दाना और कड़ी। दाना का तुकांत शब्द हो जाएगा खाना, आना, जाना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और कड़ी का हो जाएगा घड़ी, पड़ी, बड़ी आदि। चौथा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखो। बुद्धिमान, बुद्धिमान का विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। पांचवा है, बहुवचन लिखो। चींटी का बहुवचन हो जाएगा चींटियाँ, यहाँ पर चंद्रबिंदी होगी। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा रचनात्मक लेखन का। यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, चींटी पर 5 वाक्य लिखो। चींटी की जगह आपको कुछ भी दिया जा सकता है, या फिर निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी तैयार कीजिए या लिखिए। चींटी के बारे में 5 वाक्य आप इस तरह से लिख सकते हैं। पहला, चींटियाँ कीटों में से एक हैं। दूसरा, वे आकार में बहुत छोटी होती हैं। तीसरा, वे घर, बगीचे, सार्वजनिक स्थानों आदि में कहीं भी पाई जा सकती हैं। अगला आप लिख सकते हैं चींटियाँ मेहनती कीट हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं वे अपने शरीर से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। यहाँ पर आप चींटी कविता से भी वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब चित्र और उसकी कहानी को देखते हैं। इस चित्र में देखिए, आपको एक पेड़ दिख रहा है, उस पर एक कबूतर बैठा हुआ है। नीचे नदी है जिसपे चींटी बही जा रही है। ये कहानी है कबूतर और चींटी की।
इसी तरह से आपको कोई चित्र दे दिया जाएगा, चित्र को आपको बारीकी से देखना है और उसमें जो भी कहानी बन रही है उसे लिखना है। यहाँ पर देखिए एक नदी है और उसके किनारे पर एक पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ है। कहानी आप इस तरह से लिख सकते हैं। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। यहाँ पर देखिए ये चींटी डूब रही है और कबूतर देख रहा है। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। कबूतर ने पत्ता तोड़ करके इस चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। इस तरह से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाला। इस पत्ते को कबूतर ने बाहर निकाल दिया। इस तरह से चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। इस चित्र में देखिए कबूतर डाल पर बैठा है और शिकारी उसे बंदूक से मार रहा है और यहाँ पर चींटी शिकारी के पैर पर काट लेती है। आगे कहानी इस प्रकार हो जाएगी। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। इसी तरह से दिए गए चित्र के बारे में आपको कहानी लिखनी होगी। प्रश्न पत्र में अगला सेक्शन होगा वर्तनी का। पहला प्रश्न है सही शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पर लिखा हो कलकार, कलाकार और कालकरा। सही शब्द है कलाकार। खा में लिखा हुआ है फूल, फुल और फुला। सही शब्द है फूल। गा में लिखा हुआ है सुप्रभेत, सुप्रभात और सुप्रभात। सही शब्द है सुप्रभात। दूसरा प्रश्न है चांद बिंदु लगाओ। यहाँ पर चा पर चांद बिंदु लगेगी और हा पर चांद बिंदु लगेगी। यहाँ पर चंद्र बिंदु होना चाहिए। चंद्र बिंदु कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर इस तरह से लगेगी, ये हो जाएगा चिड़िया, और हा के ऊपर लगेगी, ये हो जाएगा हंसना। तीसरा प्रश्न है ला, धा, जा, रा शब्दांश से या अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाकर लिखिए। अर्थपूर्ण शब्द होगा जल धारा, जलधारा। इस तरह से लिखेंगे जलधारा। वर्तनी का चौथा और अंतिम प्रश्न है नीचे दिए गए अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे लिखा हुआ दापक, ये हो जाएगा दीपक, ये है पैर और इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पैर। अंत में है सुलेख। इस तरह से कोई भी गद्यांश दिया जाएगा जिसे आपको पढ़ना है और अपनी सुंदर सी राइटिंग में यहाँ पर लिखना है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।